आज हम करेंगे वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला का ज्ञान होने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण का वर्णमाला ज्ञान है। वर्णमाला के ज्ञान से पहले हमें वर्णों के बारे में पता होना चाहिए कि वर्ण क्या है। तो वर्ण की परिभाषा देखो पहले। वर्ण की परिभाषा, वर्ण की परिभाषा क्या है? वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके, जिसके और टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। उसे वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ण। अब इसका एग्जाम्पल है, वर्ण का एग्जाम्पल कैसे है? जैसे अब यह है क, अगर हम उसको बोले कि इसमें से वर्ण अलग अलग करो तो क में से वर्ण अलग अलग क्या होंगे? एक तो क और एक अ। क प्लस अ, ये दोनों क्या है? वर्ण। ये दोनों क्या है? वर्ण। जब ये इसमें अ मिलता है तो क्या बन जाता है? व्यंजन। वैसे अ क्या है? सिंपल स्वर। अ क्या है? स्वर। लेकिन अ क में मिलता है, क में मिलता है तो वो बन जाता है क। ये क्या बनते हैं? व्यंजन। तो इस टाइम ये क्या वर्ण? जब ये अलग अलग स्थिति में होंगे तो ये क्या होगा? वर्ण। क्यों? क्योंकि क में से हमने इन दोनों का अलग करके क्या इसमें दो कुछ अलग निकल सकता है? ये तो पहले हलंत में हो गया। इसमें तो पहले ही हलंत आ गया। हलंत का बोले ये पहले ही आता है, इसमें कुछ है ही नहीं इसके सिवा। इसके सिवा इसमें पहले क्या था? अ था। अ को अलग कर दिया, ये क्या बने? क प्लस अ। ये दोनों क्या हुआ? ये दोनों क्या है? इसी प्रकार से अन्य जैसे ख में दो चीजें हैं, ख प्लस अ, ये दोनों क्या हुआ? इसी तरीके से ग में दो चीजें, ग प्लस अ, ग प्लस अ, ये सारे क्या है? वर्ण। अलग अलग करके करते हैं वो क्या है? वर्ण। ये वर्ण का टोपी का वर्ण समझ आ गया। अब आगे आते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब अनेकों ही वर्ण इकट्ठे होंगे, जो बहुत सारे वर्ण इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होने के बाद वो क्या बनेगी? वर्णमाला। बहुत सारे वर्ण इकट्ठे होंगे तो उनमें क्या है? उनमें स्वर भी है, व्यंजन भी है, अंतस्थ भी है, सारे के सारे आ जाते हैं। उनमें जितने स्वर हैं और जितने व्यंजन हैं सारे के सारे उसमें आ जाते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। सबसे पहले वर्ण के बारे में बताया, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वो क्या है? वर्ण। जैसे क में दो चीजें, क प्लस अ, ख प्लस अ, ग प्लस अ, च प्लस अ, त प्लस अ, त प्लस अ, ये सारे के सारे क्या अलग अलग करने के बाद क्या बनते हैं? वर्ण। सारे अलग अलग करने के बाद बनते हैं वर्ण। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला के बारे में पता होना चाहिए। वर्णमाला क्या है? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। जब सारे, चाहे स्वर हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे कुछ भी हो, जब सारे इकट्ठे होते हैं तो वो क्या कहते हैं? वर्णों का समूह। वो क्या? वर्णमाला। अब ये इसके बाद आते हैं वर्णों के भेद। वर्ण के भेद, वर्ण के भेद के बारे में हम जानेंगे। वर्ण के दो भेद हैं, एक तो है स्वर और एक है। इसके दो भेद है वर्णों के। वो लिखना है, तो लाइन लिखना। वर्णों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से दो भेद हैं? तनुज के आगे पर रोहन की नहीं आई। और एक तनुज के आगे रोहन की नहीं। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के दो भेद होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर और पीछे मुड़ना पड़ेगा आगे तेल। इतना लिख लिया, आगे चले। यस सर। इसको ऊपर वाले को साफ कर दे।
अब आगे चलेंगे, हम स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, ये पता होना चाहिए। स्वर और व्यंजन है क्या चीजें, स्वर और व्यंजन क्या चीज है, इसके बारे में पता होना चाहिए। यूट्यूब पर देख कर लिख लियो, स्वर, यूट्यूब पर देख कर लिख लियो। सबसे पहले स्वर, स्वर क्या होते हैं, वह है जिन वर्णों को बोलने में किसी की सहायता ना लेनी पड़े, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े। उसे स्वर कहते हैं। वो क्या है, स्वर। स्वरों की संख्या कितनी है पता होना चाहिए सभी को। स्वरों की संख्या कितनी है, 13। संस्कृत में स्वर 13 है, हिंदी में स्वर 11 है, इंग्लिश में स्वर 5 है और पंजाबी में स्वर 3 है। संस्कृत में 13 कौन से हैं, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री, री। और इंग्लिश में कितनी है, ए, ई, आई, ओ, यू। और उसके बाद पंजाबी में आड़ा उड़ा 3 है। उसके बाद हिंदी में कितनी है, बस री हटा दो, ठीक है। वो सारे एक हो रहा था उसमें, हटाने के बाद हमसे 11। अब इसमें जैसे स्वरों की संख्या 13 है, संस्कृत में स्वरों की लिखान भी आ गया, लिखान भी मानी तमक बक्का लेके पीछे देख लिया, देख 13 मानी गई है स्वरों की संख्या संस्कृत में। और कौन से है 13 स्वर, ये लाना तक बयान दे कि किसी क्या दे बोर्ड कर वंश की सब क्लियर रहे तो वंश और पीछे देख रहे मुड़ मुड़ कर यहाँ इनकी बोर्ड ये मिला के बनती है उसको बना रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक साथ में दूसरा री आ जाता है, बड़ा री री ये 13 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्वर हो गए। हिंदी संस्कृत में 13 स्वरों की संख्या इस प्रकार से लिख दी गई है। अब आगे इसको बोलने में क्या दूसरे वर्ण में सहायता लेते हैं हम। आ बोलने में आ में से किसकी आवाज आती है, आ में से किसकी आवाज आती है, और का में से किसके आते बड़े आ की आती है, ई में से किसकी आवाज आती है, ई की आती है, ऊ में से किसकी आवाज आती है, ऊ की आती है। तो इस प्रकार से जिनको बोलने में दूसरे की सहायता लेनी पड़े वो क्या है, व्यंजन। और जिनको बोलने में किसी की सहायता ना लेनी पड़े वो क्या है, स्वर। अब इनको बोलने के लिए हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसलिए ये क्या है, स्वर। ये क्या है, स्वर। अब आगे चलते हैं, नंबर 1 तो स्वरों के नंबर 2। अब इसके भेद ले लो, स्वरों के भेद समझना पड़ेगा अपना बात। स्वरों के भेद, स्वरों के भी भेद है, स्वरों के भी 3 भेद हैं। स्वरों के 3 भेद होते हैं, स्वरों के 3 भेद होते हैं, स्वरों के 3 भेद होते हैं। स्वरों के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, सब्जी किसी का फोन आ रहा है, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। गलत फोन आ रहा है, होम लिख रहा है, होम लिख रहा है, फोन आ रहा है, नंबर 3 होम फोन आ रहा है इधर का। 3 प्रकार के 3 इसके प्रकार है, स्वरों के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व भाग की मात्रा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। 3 प्रकार के स्वरों के भेद है। ह्रस्व स्वर किसको बोलते हैं, ह्रस्व स्वर किसको बोलते हैं, जिनको बोलने में कम समय लगे उसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में कम समय लगे। अब ऐसे अंदर टिक जाना है, बीच में तो यहाँ लग रहा वीडियो, जिनके उच्चारण में कम समय लगे। वंश ने काम खराब कर दिया, उसे वंश
ह्रस्व अंगुल दिखा रहा था स्वर कहते हैं, कमर आ रही तेरी थोड़ी सी उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनको बोलने में कम समय लगे उसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या ले लो 4 है। और दुख लग गई कौन कौन से हैं? जैसे ना मन बेरत के बनाए आ, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर प्लुत स्वर अर्धा पड़ा है। लव की मात्रा का प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में कम समय लगे उसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या कितने? 4। अ, ई, उ, इनके बोलने में कम से कम समय लगता है, इनके बोलने में लगता है कम समय, इसलिए इनकी संख्या क्या है? 4। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में बस ये लोग रुकना देख कर वन सारी सेटिंग भी तो बस चलाओ नहीं ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ाई इतना इसको थोड़ा क्लियर दिखा समय मस्त लग रहा है। लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिनके बोलने में दुगना समय लगे, ह्रस्व से दुगना समय लगे उसको बोलते हैं दीर्घ स्वर। 3 12 जैसे इनकी